तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार क्लास 12 केमिस्ट्री 7 मार्च का पेपर है, ठीक है। 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री कैसे प्राप्त करेंगे वाली 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवक्रियाएँ। बात करें तो केमिस्ट्री के पेपर में 5 अवक्रियाएँ आती कैसे प्राप्त करेंगे वाली, जिससे आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण अवक्रियाएँ कराएंगे, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो ये 5 नंबर आपके एग्जाम में एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यार जितनी अवक्रियाएँ बताए इनको अच्छे से समझना और तैयार जरूर कर लेना। जिसको 7 मार्च में केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे नंबर चाहिए वही तैयार करें, नहीं जिसने पूरा साल बर्बाद किया अगर वो अभी भी बर्बाद करना चाहता है टाइम तो अभी भी ना पढ़े, ठीक है। तो आपको यार इन अवक्रियाओं को तैयार जरूर करना है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इन सभी 10 महत्वपूर्ण अवक्रियाओं को देखते हैं और कैसे आपको तैयार करना है वो समझते चलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहली अवक्रिया पढ़ो। पहली अवक्रिया आपकी देखो, हम पढ़ कौन सी अवक्रिया रहे, कैसे प्राप्त करेंगे। अर्थात जैसे पहली अवक्रिया एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन, तो आगे क्या लग जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो बात करें आपको किससे प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और बात करें एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ठीक है। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है और एथिलेमीन होता है C2H5NH2। आपको एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाना कैसे आप बना सकते हो, तो सिंपल देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NH3 से करनी, अमोनिया से। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करेंगे, जिससे होगा क्या, देखो समझते चलोगे तो आसान से आपको रिएक्शन समझ में आएगी। सिंपल ये एसिटिक अम्ल है, NH3 का नाम है अमोनिया, इससे अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर से CH3COO, ठीक है। देखो CH3COO, ठीक है। फिर यहाँ पर से हाइड्रोजन और ये NH3 मिला के हो जाएगा NH4 और इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट, ठीक है। ये बनता है अमोनियम एसीटेट। अभी आपको पहुंचना कहाँ है, एथिलेमीन के पास, तो अभी आपको एथिलेमीन भी पहुंचाएंगे। सिंपल समझते चलो एक एक स्टेप। आपको एसिटिक अम्ल लिया, NH3 से अभिक्रिया की, जिससे CH3COONH4 बना, जिसका नाम अमोनियम एसीटेट, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इसका शुष्क आसवन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका हम शुष्क आसवन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं शुष्क आसवन करेंगे, जिससे क्या होगा, देखो अभी आपको पता चलेगा शुष्क आसवन करने से क्या होगा। जब हम लोग इसका शुष्क आसवन करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर से आपका 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर से 1 ऑक्सीजन मिला के H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा जल बाहर, और बचा क्या, CH3CO और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, और देखो यहाँ से आपने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, बचे कितने, 2, तो ये आपका लग जाएगा CH3CONH2। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एसीटैमाइड, ठीक है। सबके नाम जरूर याद रखा करो क्योंकि इससे आपको सूत्र भी याद हो जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है एसीटैमाइड, ठीक है। आप देखो आपने पहले एसिटिक अम्ल की क्या अमोनिया से की, जिससे अमोनियम एसीटेट, शुष्क आसवन किया जिससे एसीटैमाइड। अभी पहुँचना है एथिलेमीन के पास, तो आप क्या करें, अब आपको सबसे पहले इसकी अभिक्रिया P2O5 से करनी। क्या करना है, इसकी अभिक्रिया P2O5 से करनी। P2O5 का नाम जानते हो, P2O5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या नाम होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब जब आप लोग क्या करोगे, P2O5 से क्या करोगे, तो यहाँ पर से CH3, यहाँ पर का कार्बन और नाइट्रोजन CH3CN बन जाएगा, ठीक है। और H2O जो है ये आपका बाहर निकल जाएगा। ध्यान समझो, सिंपल यहाँ पर से जब आपने CH3CONH2 की अभिक्रिया P2O5 से की, तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन H2O आपका बाहर निकल जाएगा और सिंपल आपका CH3CN आपका बन जाएगा। इसका नाम भी याद रख लो, इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। क्या नाम होता है, मेथिल साइनाइड नाम होता है, ठीक है। सिंपल CH3CN बन गया, जिसका नाम है मेथिल साइनाइड। आप क्या करेंगे, हम इस मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हम करेंगे सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल से, Na प्लस C2H5OH से, और यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन उपस्थित कर देंगे। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम रखा और एथिल अल्कोहल रखा और 4 हाइड्रोजन उपस्थित कर दिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से CH3, ठीक है, ये वाला कार्बन, और फिर क्या होगा, यहाँ से आपको ये जो 4 हाइड्रोजन लिए, इसका 2 हाइड्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन
और फिर से यहाँ से 2 हाइड्रोजन CH3CH2NH2 जिसका नाम होगा एथिलेमीन। एथिलेमीन आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एथिलेमीन। ध्यान से समझ लो भैया, इतना समझ गए तो आप रिएक्शन समझ जाओगे। देखो सबसे पहले एस्टिक अम्ल था, NH3 से अब किया अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। फिर इसका हमने शुष्क आसवन किया जिससे H2 और यहाँ से ऑक्सीजन H2O बाहर निकला और बन गया CH3CONH2 जिसका नाम है एसीटाइमाइड। फिर इसकी अब किया P2O5 से की जिससे यहाँ पर से CH3C और N मिला के CH3CN बना और जल बाहर निकला, इसका नाम मेथिल साइनाइड। फिर यहाँ पे हमने सोडियम और एथिल अल्कोहल से अब क्या की 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से जो CH3 था CH3 हो गया, ये कार्बन था ये कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन और फिर 2 हाइड्रोजन CH3CH2NH2। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो C2H5NH2 है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2NH2। है वही चीज़, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, ये जो CH3CH2NH2 है इसे आप C2H5NH2 लिख सकते हो। तो ये सिंपल एसिटिक अम्ल से क्या बना? एथिलेमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या है, ठीक है, आपको अच्छे से समझा रहे हैं, नहीं चाहे तो हम तो तुरंत कर देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए यार कि आपको एग्जाम में करना है 7 मार्च को। ठीक है, तो आशा करते हैं आपकी यह समझ में आई होगी। ठीक है, तो समझ में यार अगर आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली अब क्या है? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। इसका अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, अगली अब क्या? मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ। तो देखो सिंपल, आपको पहले मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। बनाना एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। फार्मूला ही मेन है, फार्मूला पता तो आप रिएक्शन कर लोगे। ये है मेथिल अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल। आप सबसे पहले आप क्या करो, इस मेथिल अल्कोहल से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले आप इसकी अभिक्रिया कर दो PCl5 से। PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब PCl5 से आप क्या करोगे तो यहाँ पर से CH3 और यहाँ पर से एक क्लोरीन CH3Cl बन जाएगा और निकलेगा बाहर क्या? PO और 3 क्लोरीन POCl3। ठीक है, PO और 3 क्लोरीन POCl3, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिला के HCl। ध्यान से देखो, सिंपल CH3OH था, PCl5 से अब किया तो CH3Cl और यहाँ से POCl3 और HCl बाहर निकल गया। इसका नाम जानते हो? इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड बन गया। अब आप क्या करो, जब मेथिल क्लोराइड बन जाए इसमें लगा दो क्या? वुडज अभिक्रिया। वुडज अभिक्रिया जानते हो? इसमें आपको 2 सोडियम लेने होते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति करनी होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुडज अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वुडज अभिक्रिया। और आपको यहाँ पे 2 का कर लेना है गुणा, जिससे क्या होगा? ध्यान से समझते चलना। यहाँ पर अब 2 का गुणा कर दिया तो कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे कार्बन देखो, 2 कार्बन तो C2 और 3 हाइड्रोजन थे, 2 का गुणा तो 2 3 6 तो C2H6 और यहाँ से 2Na और 2Cl मिला के 2NaCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसका नाम हो जाता है एथेन। क्या नाम हो जाता है? एथेन। अभी आपको पूरा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, देखना। अब इस एथेन की अभिक्रिया आपको Cl2 से करनी है, क्लोरीन से, जिससे क्या होगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या? C2H5Cl। C2H5Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड। ये एकदम आसान स्टेप पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। फिर क्या करना है, इसकी अभिक्रिया आपको KOH से करनी है, जिससे क्या होगा? यहाँ से C2H5, यहाँ से OH, C2H5OH आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5OH और इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। यही है एथिल अल्कोहल। ठीक है, देख सकते हो एकदम आसानी से भैया आपने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, जो तैयार करेगा उसको देखना 7 मार्च को मिलेगी। ठीक है, सिंपल मेथिल अल्कोहल था, आपको एथिल अल्कोहल बनाना था। क्या किया? सबसे पहले PCl5 से किया जिससे मेथिल क्लोराइड बना, फिर सोडियम से किया, शुष्क ईथर में की, 2 का गुणा यहाँ पे किया, 2 का गुणा यहाँ पे किया, जिससे C2H6 बना जिसका नाम है एथेन और यहाँ से 2Cl और 2Na मिलकर 2NaCl बाहर निकला। आप जो ये एथेन बना इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से की, जिससे यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकला और C2H5Cl बना जिसका नाम है एथिल क्लोराइड। KOH से अभिक्रिया की जिससे C2H5OH बन गया एथिल अल्कोहल और यहाँ से K और Cl आपका बाहर निकल जाता। ठीक है, KCl ये वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता। ठीक है, तो सिंपल बन गया ना मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जितनी अभिक्रिया बता रहे हैं, एक रिएक्शन को भी हल्के में ना लेना। एग्जाम में अगर दिखे ना इनसे अभिक्रिया है तो आप खुद कहना आके। ठीक है, अगली अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अगली अभिक्रिया है बेंजीन से DDT। बेंजीन से DDT बनाओ। तो देखो बेंजीन से DDT बनाना है, सिंपल सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, देखो इस टाइप से होती है रिंग बेंजीन की, या आप चलो रिंग ही बना लो, बना लिया तो बेंजीन हो गया। ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग। आप क्या करो, आप इस बेंजीन रिंग की, आपको बेंजीन से DDT जाना है। सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन से DDT बनाने के लिए
ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन की अभिक्रिया कर दो क्लोरीन से आयरन की उपस्थिति में। ठीक है, Fe की उपस्थिति में आप क्या करो, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कर दो, जिससे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ से आपका H और Cl बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझ लो भैया, अगर ये समझ गए तो आप समझ जाओगे। सिंपल, पहले बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से की Fe की उपस्थिति में, जिससे ये आपका क्लोरीन लग गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो यहाँ पे आप क्या करना, पहले स्टेप पे ये अभिक्रिया करना। ठीक है, सिंपल आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। देखो आपको यहाँ पे क्या करना, स्टेप पे चलना। पहले स्टेप पे कर लेना, जैसे कॉपी पे करोगे, पहले स्टेप पे आप ये करना, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से, फिर आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर कॉपी पे नीचे स्टेप से करना, थोड़ी अब यहाँ जगह बची नहीं तो हम यहाँ पे आपको पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब कॉपी पे करना तो पहले स्टेप पे ये करना, फिर उसके नीचे वाली लाइन से इसके आगे करना। ठीक है, तो जब पहले स्टेप पे ये अभिक्रिया हो जाए कि बेंजीन क्लोरीन से Fe की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाएगा, फिर इसके नीचे वाली लाइन से आप यहाँ पे जो हम करके दिखाएंगे वो लिखना। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे जो क्लोरोबेंजीन बना, आपको इसकी अभिक्रिया करनी क्लोरल से, CCl3CHO से। CCl3CHO इसका नाम होता है क्लोरल। ये दूसरे स्टेप पे है। ठीक है, पहला स्टेप ये है, ये बेंजीन क्लोरीन से क्लोरोबेंजीन, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे, पहले क्लोरल लो, फिर क्या लो आप, यही ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, इसी को ले लो। देखो ऐसे, इसको सिंपल आपको इस टाइप से लिखना है। ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग, और इस पर क्लोरीन लगा। यहाँ पे आपको दो लेने। ठीक है, दो अणु लेने, ये बेंजीन लगा, ये क्लोरीन लगा। ठीक है, छोटा छोटा लिखना है क्योंकि आगे जगह नहीं है। ठीक है, सिंपल ये बेंजीन रिंग है और इसके आगे यहाँ पे क्लोरीन लगा था, हमने लगा दिया। ठीक है, तो छोटा इसलिए लिखा भाई, जगह बची नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। आप क्या करना है, आपको इसकी अभिक्रिया जब करोगे तो सिंपल देखो, ये यहाँ से CCl3CH है, तो यहाँ पे देखो आपका होगा क्या, तो आपको सिंपल यहाँ पर से CCl3CH हो जाएगा, CCl3CH। ठीक है, देख लो CCl3CH। फिर आपको इस बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ना है। देखो इस बॉन्ड से आपको इस रिंग को जोड़ना है, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। फिर इस बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ना है। ठीक है, इस बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ना है और इसी का नाम होगा DDT। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से आपका क्या बाहर निकलेगा, O, ऑक्सीजन। ये आपका H2O बाहर निकल जाएगा। देख लो ध्यान से, आप पूरी रिएक्शन आपको समझ में आएगी। आप समझो, देखो कॉपी पे जब करना, देखो ये रिएक्शन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको समझने का प्रयास करना ही होगा, क्योंकि हर साल आती तो इस बार भी पक्का आएगी। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन लिया, क्लोरीन से अभिक्रिया की आयरन की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, जिससे क्लोरीन यहाँ लग गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। आप क्या करो, सबसे पहले जब दूसरे स्टेप पे कॉपी पे नीचे से लिखना, ये जो CCl3CHO है क्लोरल, इसकी अभिक्रिया आपको इस क्लोरोबेंजीन से करनी है। देखो पहला क्लोरोबेंजीन का अणु ये, दूसरा क्लोरोबेंजीन का अणु ये। ठीक है, जिससे होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल निकलेगा बाहर, बनेगा क्या, CCl3CH, और ये दोनों रिंग जो आपकी रिंग थी आगे बेंजीन रिंग, ये आपकी जुड़ जाएगी और DDT बन जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये अभिक्रिया। ठीक है, कर लिया। आप चलो आगे, अगली अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से बनाओ मेथिलेमीन। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। आपको एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2। ये अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एथिल अल्कोहल मेथिलेमीन। आप चलो बनाते हैं एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन को। तो सिंपल करना क्या होगा आपको, सबसे पहले इसका करना होगा आपको ऑक्सीकरण। देखो कैसे, K2Cl2O7 + H2SO4 द्वारा आपको ऑक्सीकरण करना होगा, ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से देखो ये जो कार्बन दो है ना, इसको इस टाइप से लिख लो, 2 कार्बन। ठीक है, और यहाँ के 3 हाइड्रोजन बीच में लगा दो CH3, और 1 हाइड्रोजन फिर लगा दो CH, और ये वाला ऑक्सीजन लगा दो CH3CHO। देख लो ध्यान से, यहाँ के 2 कार्बन इस टाइप से आ गए, 3 हाइड्रोजन और आपका आगे। ठीक है, और यहाँ से जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। देखो यार इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं, अगर समझाना ना होता तो बहुत जल्दी बता दे। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, इसलिए टाइम चाहे जितना लगे। तो सिंपल एथिल अल्कोहल का K2Cl2O7 + H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण हुआ, जिससे एस्टल्डिहाइड बना। आप क्या करना है, इस एस्टल्डिहाइड को आपको, इस एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको फिर से इसी से करनी है, इसी का ऑक्सीकरण करना है, K2Cl2O7 + H2SO4 द्वारा इसका फिर से आपको ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करनी, जिससे क्या होगा, यहाँ से CH3C और यहाँ से ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन मिला के CH3COOH बन जाएगा, जिसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। क्या नाम होगा, एसिटिक अम्ल।
ठीक है। देखो सिंपल, ये था एथिल अल्कोहल, ऑक्सीकरण किया ऑक्सीजन से जिससे एस्टल्डिहाइड, ऑक्सीकरण किया जिससे CH3CO और एक ऑक्सीजन बीच में लग गया एसिटिक अम्ल। देखो जो ऊपर अब क्रिया कराई थी यहाँ पे एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन, ये था एसिटिक अम्ल, यहाँ से पहुँचे थे एथिलेमीन, लेकिन इस बार क्या पहुँचना है हमें, ये एसिटिक अम्ल मिल गया, इससे हमें जाना है मेथिलेमीन CH3NH2 के पास। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसकी अब क्या करते हैं, पहले NH3 से, पहले इसकी अब क्या NH3 से करेंगे जिससे CH3COO है, तो आपका देखो इस टाइप से हो जाएगा CH3COO, ठीक है, क्या हो जाएगा CH3COO, NH3 है, ये हाइड्रोजन मिल जाएगा CH3COO NH4, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट, क्या नाम होगा, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। सिंपल देख लो CH3COO और ये NH3 और ये हाइड्रोजन मिलकर CH3COO NH4 जिसका नाम अमोनियम एसीटेट, ठीक है, दिख रहा होगा अमोनियम एसीटेट। आप क्या करना होगा, जब ये अमोनियम एसीटेट बन जाए तो इसको आप कर दो गर्म। इसको जब आप गर्म करोगे तो यहाँ से देखो ये जो CH3CO है इसको लिखो पहले CH3CO, देख लो ध्यान से CH3CO, और यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो CH3CONH2 बनेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बीच का H2O बाहर निकल जाएगा। देख लो ध्यान से भैया, सबको समझ में आना चाहिए। CH3CO और ये नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिला के CH3CONH2 बन गया। इसका नाम सब लोग लिख लेना, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसीटैमाइड। क्या नाम भैया, नाम जरूर लिख लेना, एसीटैमाइड, क्या नाम है, एसीटैमाइड। आप क्या करो, इसकी अब क्रिया आप किससे कर दो, Br2 और KOS से, Br2 प्लस KOS से अब क्या कर दो, ठीक है, Br2 प्लस KOS से अब क्या कर दोगे, जिससे आपका CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। और बाहर क्या क्या निकलेगा, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ से ब्रोमाइड, तो KBr बाहर निकलेगा, K2CO3 बाहर निकलेगा और जल भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिख लिया, आपको समझ लेना है, कॉपी पे अच्छे से लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, एथिल अल्कोहल, फिर हमने क्या किया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जिससे CH3CHO जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड बना, फिर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण किया जिससे एसिटिक अम्ल बना, फिर NH3 से अब क्या की, जिससे अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 बना, गरम कर दिया जिससे H2O बाहर निकल गया और CH3CONH2 बन गया, इसका नाम है एसीटैमाइड। फिर आपको अब इसकी अब क्या, Br2 और KOH, ब्रोमीन और KOS से करनी है जिससे यहाँ से क्या होगा आपका K और Br, देखो ये K और Br बाहर निकलेगा, KBr, और K2CO3 बाहर निकलेगा और जल भी बाहर निकल जाएगा जिससे क्या बन जाएगा, मेथिलेमीन CH3NH2। देखो एकदम वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली अब क्या 3 या 4 सालों में पूछी गई थी, इसलिए आपको करा दिया कि ये एग्जाम में फंस सकती, ठीक है। तो सिंपल एथिल अल्कोहल से बन गया मेथिलेमीन, आप देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगली अब क्या, फिनॉल से बनाओ पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से बनाओ पिक्रिक अम्ल। फिनॉल का सूत्र होता है ये सूत्र होता है फिनॉल का, सिंपल बेंजीन और ऊपर लगा दो OH, इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है इसका, फिनॉल। अब आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो आप इसकी अब क्या कर दो, HNO3 से और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे दो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे दो। ध्यान से देख लो भैया, सिंपल ये फिनॉल है, आपको इसकी अब क्या करनी, HNO3 से करनी जिसका नाम तो सबको पता होगा नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे 3 का गुणा कर लो जिससे आप देखो क्या बनेगा, सिंपल देखते रहना, ठीक है। ये आपकी सिंपल बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे OH है तो OH लगा लो। अब यहाँ पे 3 का गुणा किया तो यहाँ पे 3 NO2 ले लो, एक NO2 यहाँ लगाया, एक NO2 यहाँ लगाया, एक NO2 यहाँ लगा दो। देखो ध्यान से 3 NO2 हो जाएंगे, NO3 है तो यहाँ से हमने NO2 केवल लिया है, 3 NO2 लगाया, एक ये एक ये एक ये, इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। और यहाँ से 3H2O भी बाहर निकलता है, ठीक है। इसका एक नाम और देखो, पिक्रिक अम्ल भी नाम है और एक नाम ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। देखो कभी कभी यार एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया गया फिनॉल से बनाओ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो कन्फ्यूज ना होना, यही चीज़ है, चाहे पिक्रिक अम्ल पूछे या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पूछे, कन्फ्यूज कभी ना होना। सिंपल फिनॉल की अब क्रिया नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 में कर देना जिससे आपका ये पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो 5 अब क्रियाएँ हो गई, ठीक है। ये अब क्या, कभी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो अगली रिएक्शन है 6वीं नंबर, फिनॉल से बनाओ बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल का सूत्र तो अब तो सबको पता चल गया कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, ये सिंपल बेंजीन रिंग और ऊपर लगा दो OH, इसका नाम होता है फिनॉल। अब आप इसकी अब क्या कर दो, जिंक चूर्ण से, Zn चूर्ण जिंक चूर्ण से कर दो जिससे क्या होगा, यहाँ से सिंपल ये बेंजीन रिंग आपकी बाहर निकल जाएगी, ये आ गई बेंजीन रिंग,
ये हो गई बेंजीन रिंग और यहाँ से जिंक और ये ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। बस ये अब क्या सिंपल से अब क्या कौन से अब क्या कहलाएगी, फिनॉल से बेंजीन। ये है फिनॉल, ये है बेंजीन। फिनॉल की अब क्या जिंक से करो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बनेगा। अभिक्रिया तो एकदम आसान, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको फॉर्मूला पता होगा वो तो ये अभिक्रिया आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो तो छोड़ के चलाएगा ना, वो तो आपका अभिक्रियाओं को कठिन समझता है। कठिन नहीं होती यार, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये फिनॉल था, जिंक से अब क्या करो बेंजीन बन गई तुरंत। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइक अम्ल से बनाओ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल। आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO। ये होता है बेंजल्डिहाइड, ये होता है बेंजोइक अम्ल। तो अब बेंजोइक अम्ल से बात आती है कि बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाए। ठीक है, C6H5COOH से बेंजल्डिहाइड C6H5CHO को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सिंपल बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके अब क्या करो PCl5 से। किससे अब क्या करोगे, PCl5 से, और टेम्परेचर रखना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड का। ध्यान समझो भैया, सिंपल ये बेंजोइक अम्ल लेना है C6H5COOH और PCl5 से अब क्या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करनी है। जिससे होगा क्या, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से C6H5CO और CO C है फिर O है। ठीक है, C6H5CO। ठीक है, और यहाँ से एक क्लोरीन C6H5COCl बाहर निकलेगा और बचा क्या PO और 3 क्लोरीन POCl3 बाहर निकल जाएगा मान लो, और एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा। ये अब क्या होगी सिंपल। देख लो भैया, सिंपल बेंजोइक अम्ल की अब क्या PCl5 से 500 डिग्री पे की, जिससे C6H5COCl बना। इसका नाम जानते हो सब लोग, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ये आपका नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। आप क्या करो इसकी अब क्या, अब आप इसकी अब क्या कर दो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका करा दो अपचयन। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट भी लेते हैं और जाइलिन भी लेते हैं। ठीक है, ये आपकी अपक्रिया जानते हो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ये आपकी अपक्रिया कहलाती है रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, जिसने पढ़ा उसको पता भी होगा। सिंपल, पहले तो इतना बन गया बेंजोइल क्लोराइड तक। अब इससे आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे रोजेनमुंड अपचयन लगाना है। करना क्या होता है, इस पर पैलेडियम लेना होता है PD और बेरियम सल्फेट लेना होता है और जाइलिन लेना होता है, और इसकी अब क्या हाइड्रोजन से कर देते हैं, जिससे यहाँ पर से C6H5 यहाँ पर से एक कार्बन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन C6H5CHO बनता है, और फिर बचेगा एक H और एक Cl, ये बाहर निकल जाता है। इसका नाम सबको पता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, देख लो बन चुका है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। ये था बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। PCl5 से अब क्या 500 में की, जिससे C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड बना। फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में की हाइड्रोजन से, जिससे C6H5CHO आपका बेंजल्डिहाइड और एक H और Cl मिला के HCl बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आई अब क्रिया। आप चलते हैं अगली अब क्रिया की ओर। अगली अब क्रिया एसीटोन से बनाओ क्लोरीटोन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है तो एसीटोन का सूत्र होता है ये CH3COCH3। ठीक है, अब इससे क्लोरीटोन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसकी अब क्या कर दो, क्लोरोफॉर्म से अब क्या कर दो, जिससे क्या होगा, क्लोरीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते रहना। ये CH3 दिख रहा है, इस CH3 को ऐसे लिखो। ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन को ऐसे लिखो। ये CH3 दिख रहा है, इस CH3 को ऐसे लिखो। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। यहाँ पे ये C है, इसको ऐसे बीच में लिख दो, ये CH3 ये CH3 इस टाइप से जोड़ दो। अब ये ऑक्सीजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, इसको ऐसे जोड़ दो OH। ये कार्बन देख रहे हो, ये 3 क्लोरीन देख रहे हो, इसको ऐसे जोड़ दो CCl3। ठीक है, CCl3, इसी का नाम है क्लोरीटोन। सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, एसीटोन था CH3COCH3। इसका नाम सबको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म होता है। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये है एसीटोन। क्लोरोफॉर्म से किया, जिससे देखो ये वाला कार्बन बीच में लिख लो, ये दोनों CH3 इस टाइप से बॉन्ड से जोड़ दो। फिर ये O और ये H मिला के OH और ये C और Cl3 मिला के CCl3, जिसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। तो सिंपल एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से किया कि क्लोरीटोन बन गया। अगली अपक्रिया की ओर चलते हैं, एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर। एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र सबको पता है C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी अब क्या कर दो, H2SO4 से। और तापमान जानते हो कितना रखो, तापमान पहले रखते 110 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, तापमान यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तापमान 110 का और 100 का। ठीक है, 100 से 110 का होता है। तो पहले एथिल अल्कोहल लो, H2SO4 से अब क्या 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखो, जिससे क्या होगा, यहाँ से C2H5
C2H5, यहाँ से एक हाइड्रोजन और SO4 C2H5HSO4 बनेगा और ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला के जल बाहर निकलेगा। इसका नाम लिख लो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देख लो सिंपल, ये एथिल अल्कोहल H2SO4 सब किया 100 से 110 पे, जिससे C2H5HSO4 जिसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एक H और OH मिलके जल बाहर। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से ले लो, ये जो बना है ना इसको ले लो C2H5HSO4 को, और इसकी अब क्रिया फिर से एथिल अल्कोहल से कर दो C2H5OH से, और इस बार टेम्परेचर रख दो 140 का, जिससे क्या होगा, ये C2H5 और ये OC2H5 C2H5OC2H5 बन जाएगा। देख लो ध्यान से, ये C2H5 और यहाँ से OC2H5 C2H5OC2H5, इसका नाम है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। और बचेगा क्या? HSO4 और ये वाला हाइड्रोजन मिला के H2SO4। ये सिंपल से अब की आपकी हो जाएगी एथिल अल्कोहल, ये है और ये है डाईएथिल ईथर। पहले क्या किया? एथिल अल्कोहल क्या किया? H2SO4 साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से की 100 से 110 टेम्परेचर पे, जिससे C2H5HSO4 जिसका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम है और जल बाहर। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या किया? एथिल अल्कोहल से हुई फिर से इसी एथिल अल्कोहल से 140 पे, जिससे C2H5OC2H5 डाईएथिल ईथर और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ गई क्रिया। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल से फिनॉल्थेलिन बनाओ। तो फिनॉल का सबको सूत्र पता है, अभी बताया था यार। फिनॉल का सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी। फिनॉल का सूत्र ये होता है, फिनॉल का सूत्र देखो, फिनॉल का सूत्र हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे। ये होता है फिनॉल का सूत्र, सिंपल ये, और यहाँ पे लगा दो OH। OH चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इसकी अब क्रिया आपको एक चीज़ से करनी होगी, थैलिक एनहाइड्राइड से। ध्यान से समझते रहना, एकदम आसान है। इसका नाम जानते हो? इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम भैया इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल समझो, ठीक है। सिंपल क्या है ये? थैलिक एनहाइड्राइड। बेंजीन रिंग पहले बना लो, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड हो, और ये तो सबको ही जानता है फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। आपको यहाँ पे करने क्या है? फिनॉल के 2 अणु लेने, इस टाइप से 2 अणु फिनॉल के लेने हैं, ये फिनॉल के अणु। और यहाँ पे आपने क्या किया सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले ये लिया है थैलिक एनहाइड्राइड और 2 फिनॉल लिए हैं, फिनॉल के 2 अणु, लिख लो फिनॉल के 2 अणु। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, ये थैलिक एनहाइड्राइड 2 फिनॉल के अणु लेना है। आप जब अभिक्रिया होगी तो जानते हो क्या बनेगा? जानते हो क्या बनेगा? इस पर आपको यहाँ पे सांद H2SO4 की उपस्थिति देनी है, सांद H2SO4 की उपस्थिति देनी है और करना है गर्म, जिससे क्या होगा देखो, एकदम सिंपल सी रिएक्शन देखते रहना। ये आपको सबसे पहले बेंजीन रिंग बनानी इस टाइप से। यहाँ पे C है, C लगा लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लगा लो। ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन लगा लो। ये वाला C है, ये C लगा लो। इस बॉन्ड से जोड़ दो। अब ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं इसको इस टाइप से जोड़ना है। इस वाली रिंग को जोड़ो इससे, इस वाली रिंग को जोड़ो पहले, और यहाँ पे OH लगा दो। अब फिर से इस वाले बॉन्ड से इस वाली रिंग को जोड़ो, इस टाइप से जोड़ दो, ठीक है। इसी का नाम है फिनॉल्थेलिन। और यहाँ पर से बाहर क्या निकलेगा? यहाँ पर से देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ का होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ का होता है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समझने का प्रयास करो। इसका नाम था थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो पूरा कंपाउंड है ये थैलिक एनहाइड्राइड है। ये फिनॉल है, एक ये फिनॉल, 2 फिनॉल लिए हैं, सांद H2SO4 में गर्म किया, जिससे ये यहाँ तक रिंग सेम है। देखो यहाँ तक रिंग आपकी सेम है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आपका क्या बन जाएगा? जल। और ये दोनों रिंग आपको इसी वाले कार्बन से जोड़ देनी। ये रिंग आपको इस कार्बन से जोड़नी है और ये रिंग इस कार्बन से जोड़नी। इसका नाम होगा फिनॉल्थेलिन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पहले क्या करना था? थैलिक एनहाइड्राइड, फिनॉल के 2 अणु सांद H2SO4 में गर्म किया, जिससे फिनॉल्थेलिन बन गया। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली अब किया थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो यार आशा करते 10 की 10 रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी और है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसने इन सब को तैयार कर लिया तो उसका मतलब एग्जाम में फंसेंगे जरूर ये रिएक्शन। आप खुद जब पेपर दे के आना, आप कमेंट करके बताना हाँ भाई ये रिएक्शन आई थी, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मस्त तैयारी चल रही केमिस्ट्री की।